तो दोस्तों हम आपको लेकर के आ गए हैं सबसे पवित्र स्थान ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन कराने के लिए। सोमनाथ मंदिर भूमंडल के दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक राज्य में स्थित है। अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक भगवान शिव जी का एक मंदिर है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया था। उन्होंने यहाँ अपना शरीर छोड़ा था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी बड़ा महत्व हो जाता है। भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हैं। 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में कहे जाते हैं। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह मंदिर तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भवन के पुनर्निर्माण का आरंभ भारत के स्वतंत्रता के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे के बीच साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर चरित्र वर्णन किया जाता है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट द्वारा कराया जाता है और अभी यह ट्रस्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन हो चुका है। जय सोमनाथ भगवान सामने ही एक लिखा हुआ है तिरंगे के रूप में और स्वयं भगवान की पताका ऊपर पूरे हर्षोल्लास के साथ फहरा रही है। सामने एक चीज और हम आपको दिखाते चले। जो सामने आपको एक गोला हिस्सा दिख रहा है वो है पृथ्वी और उसके ऊपर एक शंख जिसमें एक लगा है तीर और वो तीर यह दर्शाता है कि यह ध्रुवीय क्षेत्र है। और आप उस तीर को क्लोज करके देखेंगे, ये जो सामने आपको तीर दिख रहा है ये इस ओर हमारी ओर है। अभी हम आपको पीछे से कैमरा करके दिखाते हैं कि इस तीर का और तात्पर्य है क्या चीज। आप थोड़ा सा इधर घूमेंगे इस तीर को लेकर के तो देखेंगे कि यहाँ पर पृथ्वी का अंत है। पृथ्वी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। ध्रुवी जो हमारा अंत है पृथ्वी का वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है, आप देखिए। और भगवान सूर्य नारायण बिल्कुल अस्त हो चुके हैं, अस्त होने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में। और यहाँ सनसेट पॉइंट को लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। जो लोग श्रद्धालु भगवान सोमनाथ के दर्शन करते हैं वही यहाँ रुक करके उनके भी दर्शन करते हैं, क्योंकि ये सूर्य बिल्कुल समुद्र में समा जाएगा और वहाँ पर एक नाव चल रही है। थोड़ी देर में ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि इसी मंदिर पर कुछ मुस्लिम आक्रमणकारी द्वारा लगभग 17 बार यहाँ आक्रमण किया जा चुका है दोस्तों। मतलब इसे लूटने के लिए हर उस मुस्लिम शासक ने, मुस्लिम मुगलों ने, मुस्लिम नवाबों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो लुटेरे थे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए राक्षस की प्रवृत्ति लिए वो लोग यहाँ न जाने कितनी बार आक्रमण कर चुके हैं। लगभग 17 बार उनका आक्रमण इसी मंदिर पर हो चुका है। और यह मंदिर आज सौराष्ट्र के एक प्रमुख स्थानों में गिना जाता है। सौराष्ट्र को यह मंदिर समर्पित किया गया 1955 में, जब सरदार वल्लभ भाई पंडित जी ने इस मंदिर की बहुत बड़ी एक रूपरेखा तैयार करी और उसे माननीय राष्ट्रपति
भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उस समय से इसकी सुरक्षा और संरक्षा भारत सरकार के पास है और यहाँ मंदिर के ट्रस्ट के पास है। भारतवासियों को मैं एक बात और बता दूं, इसी हमले में जब यहाँ 1917 के आसपास एक बार आक्रमण किया गया तो इसमें लगभग 50,000 श्रद्धालु उसी मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे थे और ध्यान मुद्रा में थे। तभी राक्षस प्रवृत्ति उस मुगल आक्रमणकारी द्वारा जब हमला किया गया तो महज उसके पास 5,000 की सेना थी और उस 5,000 सैनिकों ने बिना हथियार लिए भक्तों पर ऐसा हमला किया, वो टूट पड़े उन लोगों पर, बिल्कुल उनको यहीं काट काट करके फेंक दिया गया। उन मुगल और मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा किया गया वो हमला आज भी पूरे विश्व को झंझोर कर रखते देता है और वो हादसा इसी मंदिर के अंदर ही हुआ था। इसलिए हमारे सभी हिंदू भाई जहां से देख रहे हैं उन सनातनियों से मेरा एक ही कहना रहेगा कि बिल्कुल भी सेकुलर सोच अपने अंदर ना रखें। अगर आप आज भी सेकुलर सोच रखते हैं तो ये विदेशी आक्रमणकारी समय समय पर हमारे देश में आते रहेंगे और हमारे देश की संस्कृति, समाज और हमारे मंदिरों को ऐसे ही तोड़ते रहेंगे, क्षति पहुंचाते रहेंगे। हमें और हमारे आने वाले भविष्य को वो कभी सुधरने का मौका नहीं देने वाले। इसलिए आज और अभी से मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जाग जाएं, अपने धर्म के साथ साथ अपने राष्ट्र के उस सभी मंदिरों को, अपनी राष्ट्र की पहचान और धरोहरों को बचाने का प्रयास अपने स्तर से भी आरंभ कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम लोग अपने समाज का उत्थान ज़्यादा से ज़्यादा करते चलें और अपनी चीज़ों को अपने धरोहरों को बचाते चलें, क्योंकि यही हमारी मूल पहचान है, यही हमारा गौरव है। और ये गौरवशाली गाथा निरंतर इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है, सुनहरे इतिहास के पन्नों में लिखी जाती है और यही इतिहास हम आने वाले अपने भविष्य के बच्चों तक पहुंचा पाते हैं। वो बच्चे पढ़ते हैं इतिहास को, तब जान पाते हैं कि हमारा इतिहास क्या था और हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या छोड़ करके गए हैं, क्या करके गए हैं। तो दोस्तों यही आप लोगों से निवेदन रहेगा। देखिए बहुत अच्छा सुनहरा पल आपके सामने आ गया है। भगवान सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं, आधे हो चुके हैं और आधे होना बाकी हैं। एक नाव ठीक उनके समीप बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करते हुए, और यह प्रस्तुतिकरण सीधे आपको देखने को मिलेगा भगवान सोमनाथ जी के पीछे समुद्र में। भगवान सूर्य नारायण अभी अस्त हो चुके हैं, लगभग समाप्त हो चुका है सनसेट। और अभी देखिए नाव बहुत सारी यहाँ आ चुकी हैं और ये नाव कोई पेट्रोलिंग नहीं कर रही हैं, बल्कि मछली पकड़ने वाले वो शख्स हैं जिसमें आज रात भर मछली पकड़ी जाएंगी। अपने समाज के समस्त बिरादरियों का सम्मान करें, ऊंच नीच की जो भावना आपके अंदर है उसे निकाल दें। SC ST वगैरह वगैरह आप ये सब सोचना बंद कर दें। मानव का जन्म अगर किसी ने लिया है तो मानवता का परिचय दें, लेकिन मानवता का परिचय अब उन लोगों के साथ बिल्कुल भी ना दिखाएं जो आज राष्ट्र के लिए विदेशी बन चुके हैं। और इन्हीं विदेशी नागरिकों के द्वारा मैंने पहले बताया बहुत लूटपाट की जा चुकी है। इसी सोमनाथ मंदिर में किसी एक समय 50,000 श्रद्धालुओं को कत्लेआम किया गया था, काटा गया था, मारा गया था महज 5,000 सैनिकों द्वारा। और ये सबूत है, वही प्रांगण है, वही स्थान है, वही जगह है जहां हम आज आपको लेकर के आए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग, प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ यहीं विराजते हैं। ज्योतिर्लिंग का तात्पर्य होता है दोस्तों वह ज्योति जिसको भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं, और यहाँ साक्षात भगवान विराजे हैं और यहीं समीप में ही माँ पार्वती विराजी हैं। उनका भी स्थान आज भव्य रूप में बना दिया गया है। ये वो मंदिर है जिसको कई बार क्षति पहुंचाई जा चुकी है। ये मंदिर कई बार तोड़ा गया है, लेकिन भगवान की ज्योतिर्लिंग वैसी की वैसी सदैव
यहाँ डटी रही, उसी अवस्था में बनी रही। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा। क्या विचार आपके हैं ये भी बताइएगा। बहुत लंबी जर्नी चल रही है, पूरा का पूरा सौराष्ट्र आपको दिखाना बाकी है, गुजरात की यात्रा लगातार जारी है। आगे मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।